ऐसे मुख्यमंत्री थे यहाँ पर जो रैली और थैली इकट्ठी लेते थे। फिर हुड्डा साहब आए, इन्होंने कहा कि रैली शुरू थैली बंद। सम्मान समारोह था देवीलाल जी यहाँ का, उस मंच का ऊपर इनवाइट करे गए थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता वहाँ पर नहीं नजर आया। उड़ा क्यों लेने जावा? इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी के लिए काम कर रहा है। एसएससी के चेयरमैन की कन्वर्सेशन पकड़ी गई। एसएससी के अधिकारी कर्मचारी अधिकारी जेलों में रहे, तो उनका भ्रष्टाचार है, वो चोर है, हम चोर हैं। अगर ओम प्रकाश चौटाला कूड़ाराम को ना खड़ा करते तो कांग्रेस की जीत पक्की थी कि नहीं थी? तो बीजेपी खातर काम करे सारा कुंबा यार। जींद में न्यारे रैली करो हो जी, कांग्रेस पार्टी न्यारे करे हैं, सुरजावाला अलग करे हैं, आप अलग करो हो, एक मंच पर कुइया नहीं आंदे हुए गए हैं करके ना आप आगे हो तो चक्कर। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मेरा उन्होंने अपमान किया था, मेरे इलाके का अपमान किया था, हिसार पार्लियामेंट का। मैं छोड़ के चला गया था, उनके पहले रैली कर ली थी। मर्द वो होते जो रण में लड़ते हैं। अब न्यू तो बोला न्यू नहीं करा न्यू कर दूंगा, न्यू नहीं करा न्यू कर, तो करे कोई कुछ कर दो तो। जेजेपी ने हरियाणा छोड़कर राजस्थान में जो सम्मान दिवस है वो मनाया। ठीक है, उरे छोड़ी पेंडा छुटवा के उन्हें पकावेंगे। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे जींद में है और जींद में जन मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी जेपी मौजूद हैं। क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ प्लान है, किस तरह के मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाएगा, क्या कुछ बातचीत रहेगी, बातचीत कराएंगे। सबसे पहले प्रधान जी राम राम। राम राम वाली जी राम राम। जींद में आज जन मिलन समारोह किया गया है, पहले तो इसका उद्देश्य जरूर बताओ। देखिए, जब प्रजातंत्र में कोई सत्ताधारी दल निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, तो नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी बनती है कि जब उनकी आवाज को दबाया जाए तो जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में कहें। क्योंकि आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार, गठबंधन सरकार, बिल्कुल किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब हुड्डा साहब ने विपक्ष साहब के समक्ष एक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए। तो उनका वैसे तो आखिरी रोहतक में होगा, लेकिन 9 पार्लियामेंट में हो चुका है। और आपने देखा होगा, चाहे भिवानी और चाहे हिसार हो, लाखों लाखों की तादाद में वहाँ लोग पहुंचे। और हुड्डा साहब ने जो अपनी 5 गारंटी सरकार बनने के बाद लागू करेंगे, जनता को बताया। और हम खुली ये चुनौती देते हैं, अगर ये गारंटी हुड्डा साहब की गलत है या ये सोचे कि भाई ये वोट के लिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी लागू करते हैं, मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन ड्रामा करते हैं। तो अब दूसरी कड़ी में पहले क्या होता था, एक ऐसे मुख्यमंत्री थे यहाँ पर जो रैली और थैली इकट्ठी लेते थे। फिर हुड्डा साहब आए, इन्होंने कहा कि रैली शुरू थैली बंद। अब इन्होंने कर दिया कि समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर जिला हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं और पूरे जिले की जनता का जलपान करवा रहे हैं। आज लोगों से मिलेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, दुआ सलाम करेंगे, लोगों को चाय पिलाएंगे, लोग घरे चले जाएंगे। पहले तो बड़े बड़े नेताओं को लोग बुलाते थे। ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि हुड्डा साहब ने लोगों को बुलाया है। ये है कार्यक्रम। आप कह रहे हो कि रैली, वो जो थैली है और वो रैली है वो बंद होगी, तो ये भी इसका मैं तो मुख्यमंत्री यह भी कहने लग रहा है कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, उनसे पहला चालन हुआ है। आप पर आरोप लगावे हैं, आप उन पर आरोप लगाओ यार। ये मुख्यमंत्री एक बार एक बता दे, पाली चोर होगा जो पहाड़ पे पकड़ा जावे, वो है चोर। आज चोर है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन सरकार। क्योंकि रुपये पकड़े गए एचपीएससी के दफ्तर में, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। एसएससी के चेयरमैन की कन्वर्सेशन पकड़ी गई। एसएससी के अधिकारी कर्मचारी अधिकारी जेलों में रहे, तो उनका भ्रष्टाचार है, वो चोर है, हम चोर हैं। अगर कहीं है ऐसी कोई बात, तो मेरी खुली चुनौती है जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार को, एक लेकर के आए। ये अपनी असफलता को छुपाने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। इन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी,
वो बीबीसी ने कह दिया जंगल में घोड़े गेड़े, ये मैं क्यों सारी बात खुलवा हो। देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भी 40 साल से राजनीति करता हूँ। मैं 36 साल पहले लोकसभा में गया था, मंत्री रहा था। इस तरह की अर्थव्यवस्था कमजोर, चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी हमारी माली हालत इतनी कमजोर नहीं हुई थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आप एक बात छोटी सी सोचिए, अर्थव्यवस्था कहाँ बच गई। एक किसान जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मंत्री थे, उनका 100 टर्म लोन का ब्याज माफ किया था। आज इन्होंने ब्याज लेना शुरू कर दिया। एक तरफ तो किसान से ब्याज ले रहे हैं और दूसरी तरफ देश के चंद साहूकारों का कई हजार करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। तो आप ये देखिए, कृषि प्रधान देश है ये, तो फिर किसान की वोट, मजदूर की वोट क्यों मांग रही है जेजेपी बीजेपी। तो ये सारे इश्यूज हैं। मेरी खुली चुनौती है मुख्यमंत्री को और उनके मंत्रियों को। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कहता है मैं किसान का बेटा हूं, आज उनकी आवाज कहाँ मर गई, उनकी आत्मा कहाँ मर गई। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोऑपरेटिव बैंक के लोगों के ब्याज मुफ्त ऋण दिया था, आज 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ऊपर रेड़े गांव की एक तो है, डॉक्टर पवन से मेरे पास रसीद है, 1 मिनट रुके तो मैं तेरे को देता हूँ। ब्याज लिया है। तो किसान से ब्याज लें, मजदूर से ब्याज लें और साहूकार का कर्जा माफ करें, जो लोन हो लोन, तो इससे बुरी बात हो सकती है। इसलिए आज ये भयभीत हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ती लोकप्रियता से। इनको ये जच गया है खर्ची पर्ची एक के बाद जाना, खर्ची पर्ची। अरे चाहे तो को खर्ची वाला ले आओ, किसी पे ले क्यों जे, आराम ने पकड़वा के दिखाई दी इनके। जींद में न्यारे रैली करो जी, कांग्रेस पार्टी न्यारे करे हैं, सुरजावाला अलग करे हैं, आप अलग करो। एक मंच पर कुइया नहीं आंदे हुए गए हैं करके ना, आप आगे हो तो चक्कर के यार तुम यह बात करो, करनी तो पड़ेगी जी, क्योंकि चर्चाएं है कि 2 गुट है। सुन वाली, कोई गुट नहीं, ना 2 गुट ना 4 गुट। कांग्रेस पार्टी एक है, जिसके अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी हैं और जिसका नेतृत्व हम सब के नेता, टोटल कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और भाई को कदे कर ले, को नहीं बता यार, को खाने पे बुला ले वहाँ भी रैली, को दफ्तर का उद्घाटन कर ले वहाँ भी रैली। आज एक साथी इस तरह बात करता था, ये एक जलपान समारोह है, ये कोई रैली नहीं है। रैली थी इशार। पिछले दिनों नारेबाजी हुई थी, तो वो नारेबाजी लगाने वाले कौन थे जी। अरे वाह, नारेबाजी राज में न्यू हुआ है। इन वर्कर ने सोचा है कि भाई तुम क्यों करे, अपने नेता ने न्यू दिखाई दो, देखो मन आपका नारे लाए। अच्छी बात, जिंदाबाद कौन देना, किसी ने मुर्दाबाद किया हो तो बताओ। आप मुझे एक बात है, मैं गठबंधन वालों को पूछता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी गए जयपुर में और वहाँ की सीनियर नेता है वसुंधरा राजा, 2 बार की मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, हमारे साथ MP भी रही, उनका नाम तक नहीं लिया संबोधन में। वाह को नहीं कंधे हरता मुन्ने निकोता अगर मायक लायक मावली ने क्यों छेड़ो, हम तो एक हाँ सारे। एक बात और सामने निकल गई थी पिछली बार कैथल में रैली थी जी, मतलब जो सम्मान समारोह था देवीलाल जी का, उस मंच का ऊपर इनवाइट करे गए थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता वहां पर नहीं नजर आया। उड़ा के लड़ जावा, इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी के लिए काम कर रहा है, सारे इलाके को पता है कि अभय सिंह चौटाला ने ये कहा था, किसानों को जब इस्तीफा दिया, किसानों के पक्ष की बात कही थी, मैं बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। क्या अभय सिंह ने अपना वोट बीजेपी समर्थक प्रत्याशी को नहीं दिया राज्यसभा में? क्या अभय सिंह ने अपना इकलौता वोट महामहिम राष्ट्रपति जी के पक्ष में नहीं दिया, उपराष्ट्रपति के पक्ष में नहीं दिया? और जब आदमपुर में मैं लड़ रहा था, मैंने समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कहा था कि आप विपक्षी एकता की बात करते हो, आप ये कैंडिडेट क्यों खड़ा कर रहे हो, 2-4 हजार वोट खराब कर देगा कांग्रेस के। अगर ओम प्रकाश चौटाला कूड़ाराम को ना खड़ा करते तो कांग्रेस की जीत पक्की ठीक नहीं थी। तो बीजेपी खातर काम करे सारा कुण भाई यार, तो कारण यू ही रहा। फिर उनको लग क्यों जावा, एक सीट जीतेंगे वह भी बीजेपी का जावेंगे लोग, आराम बिग भी जंदे, ये लोग हमने समा रहे हैं। प्रजातंत्र में नेता बड़ा नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है। जनता ने कहा कि भाई देखो गलत फैसला मत लेना, इनको साथ ना शामिल करना, नहीं करे। पिछली बार थोड़े से टाइम पहला ही यहाँ पर रैली थी, मेरी आवाज़ सुनो, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, उसमें एक बयान दिया था कि भाई अगर जेजेपी के साथ में गठबंधन रहेगा तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा, तो और इसको खूब वायरल भी कराया गया। ये तो ई फंड बट की राजनीति जेपी ने जिंदगी में नहीं करी।
चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मेरा उन्होंने अपमान किया था, मेरे इलाके का अपमान किया था, हिसार पार्लियामेंट का, मैं छोड़ के चला गया था, उनके पहले रैली कर ली थी। मर्द वो होते जो रण में लड़ते हैं। अब न्यू तो बोला न्यू नहीं करा न्यू कर दूंगा, न्यू नहीं करा न्यू कर, अरे तो करे कोई कुछ करता हो तो क्यों लोगों ने पुकार दिया नहीं है। जेजेपी ने हरियाणा छोड़कर ना राजस्थान में जो सम्मान दिवस है वो मनाया। ठीक है, उरे छोड़ी पेंडा छुटवा के उन्हें पकावेंगे, वहीं पहला पुका रखे हैं। मुझे याद है दाता रामगढ़ में अजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, तो वह याद उन लोग, इसलिए तो खाली आई नहीं, अपने बोड़ा कुंबा ने बकाया लेके बोला खाटू श्याम ले जाएंगे, किसी ने बोले सालासर ले जाएंगे, उनका दिन भी आई बुढ़िया, इनका तो श्राप से देगा, इनका कीड़े पड़ेंगे, इन्हें इतना जुल्म करे हमारी बुढ़िया गल है। तो ईब आगे 2024 में कितनी सीटा पे न्यू है कि भाई यहाँ ये तो सटील वाली इधर ही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने जमाना देखा था 1987 का, उस वक्त शायद 5 सीट आई थी कांग्रेस की। आज मैं जमाना ये देख रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, मुख्यमंत्री भी नई जगह टो है, और छोटना मुख्यमंत्री तो अपना पड़ोसी तो देखने ला रहा भाज रहा है, कदे बाड़े का नहीं जावा ओडे लोगों लाठी टाली, कदे ढब वाली का जावा है, मन ही लागे से कदे इनकी सीटें नहीं आवे, मजाक नहीं करता, मेरा तजुर्बा है। इतनी तगड़ी दावेदारी जी 100%। हाय हाय, अभी तो इलेक्शन के 8 महीने रह रहे हैं, ये थाना तहसील को बदलियाड़ा, ये नंबरदार बेचारे तो सरपंच इन्हें रहते हैं, सरपंच कहते तो ग्रांट को दूंगा, यू इलेक्शन डिक्लेयर होने दे। 1990 में 91 में मुझे याद है चौधरी देवलाल डिप्टी मिनिस्टर थे, मैं मिनिस्टर था, और ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे। जैसे ही रात को आचार संहिता लागू हुई नहीं, तड़के मिलने नहीं आया कोई, इनका बेरा पाटेगा जितने आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिस तरह से सारी पार्टी रैली करने लग रही है, यात्रा करने लग रही है, ये जेजेपी की भी यात्रा शुरू होगी। उनकी कौन सी यात्रा होगी, कई तरह की यात्राएं हैं, एक पार्टी को अंतिम लेजन खातर भी हुआ है, गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत कर अंतिम पार्टी और तो नहीं कहा अंतिम, मैं क्या कि राजनीति की अंतिम यात्रा तो हो सकती है भाई, अब मैंने मेरी सोच नहीं है राजनीति करने की, तो मेरी अंतिम है, और गलत नहीं है इसमें कुछ भी। कुछ मैसेज देना चाहते हो? मैं लोगों से एक ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से इस प्रदेश की गठबंधन सरकार ने किसानों के ऊपर ब्याज लेना शुरू कर दिया, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माफ किया था, तो किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि इन्होंने बदला फिर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इस देश के किसान ने 730 किसानों की शहादत दे करके उन 3 काले कानूनों को वापस कराया था। उसी दुख में, उसी गुस्से में किसानों के ऊपर फिर गाज डाल दी, और किसानों ने विचार करना पड़ेगा, एक तरफ किसान और मजदूर के ऊपर ब्याज लगा दिया, और दूसरी तरफ इस देश के चंद साहूकारों का लाखों करोड़ रुपया जो कर्जे के रूप में बैंकों से लिया था वो माफ कर दिया, तो इसमें विचार करना पड़ेगा। और आज मैं एक बात कहूँगा नौजवानों के लिए, मेरे साथी नौजवान मैं देखता था, जब हम गाँव में जाते थे सड़कों पे बच्चे रेस लगाते थे, दौड़ते थे, कोई फौज में भर्ती होने के लिए, कोई पुलिस में भर्ती होने के लिए। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे वो नौजवान साथी पनामा के जंगलों में दौड़ रहे हैं, वहाँ हमारे साथियों को मारा जा रहा है, यहाँ रोजगार नहीं मिलता ना। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ गठबंधन सरकार के लोगों का, थोड़ी सी नैतिकता है, चढ़ू पर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए सरकार के लोगों को। जिस सरकार में नौजवान छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, ये बूढ़ों का प्रदेश हो जाएगा, कौन संभालेगा? मैं भी बूढ़ा हूँ, लग रहा हूँ, ये सारे बालक भाई जी और हमारी उंगली पकड़ के कौन चलेगा? एक एक बच्चा है वो भी बाहर जा रहा है। आपने देखा होगा मटोर गांव का एक होनहार नौजवान वहाँ के बदमाशों ने गोली से मार दिया। इसी तरीके से अपना कैलरम गांव का एक नौजवान बच्चा, जिन माँ बाप के इकलौते बेटे रोजगार के लिए विदेशों में अपनी जान जोखिम में डाल करके जा रहे हैं, अगर ये रोजगार उरे धंधे मेरिट 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 ड्रामा करें, क्या का मेरिट है, यूँ तुम बेड़ा गर्क कर दिया। और ये कौशल रोजगार योजना का प्रचार करें, बोला देखियो हुड्डा साहब आवेंगे जे हम न टावेंगे, हम किसी कर्मचारी को नहीं टावेंगे, हम आगे से नौजवानों का साथ खिलवाड़ ना हो, पक्की नौकरी मिले, जो 2,80,000 पद खाली है वो हुड्डा साहब की कलम से मिले, उस सरकार से मिले, ये व्यवस्था हम करेंगे। तो जयप्रकाश जी के विचार तो आप कितने सहमत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दिया, मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।